हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री। नेपोलियन ने जर्मनी संघ की स्थापना की। राइन संघ। हंगरी की भाषा क्या है? मेग्यार। जेल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो प्रशा ने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? मेजनी ने किया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो तुर्की की पराजय हुई। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? मेजनी ने किया। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। सेडेवा का युद्ध किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडन के युद्ध के बाद एक पूरा हुआ। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। यहाँ पर छूट गया है बच्चों। समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1864 में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1861 ईस्वी में। स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन है? इवान तुर्गनेव। स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन है? या वर्जिन स्वाइल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इवान तुर्गनेव। बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1924 में हुई। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू किया? तो 1921 में लागू किया। कॉमिनटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या है? साम्यवाद का प्रचार। एक बार आप लोग लाइक और शेयर करते चलें, लाइक और शेयर करते रहिएगा तो आप ही लोगों के लिए फायदे होंगे। आपके दोस्तों को भी ये जानकारी पहुंचती रहेगी और अच्छा रहेगा। आप लोग लाइक और शेयर में कमी ना करें। लाइक और शेयर जितनी ही कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की? स्टालिन ने की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष और तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित हुआ? 8 मार्च 1975 ईस्वी को। प्राचीन काल में वियतनाम किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव रहा? तो चीनी। अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया? सूर्यदेव वर्मन ने द्वितीय। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? तो 1863 ईस्वी में। इंडो चाइना के किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो फ्रांस ने। हो चू मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1945 में हुआ। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध को पहली बार भाग लिया? तो कैनेडी के शासन काल में। कैनेडी के शासन काल में होगा। ठीक। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975 में हुआ। न्यू ल्यूहोक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी है? पाथेट लाओ की। ठीक ना।
लाल खमेर का गठन किसने किया? सिहानुक ने किया। लाल खमेर का गठन किसने किया? सिहानुक ने किया। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? लिटन ने। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन ने। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए थे। गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि किस लिए विभूषित किया गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज के समर्थन और सहायता देने के लिए गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध में सहायता देने के लिए गांधी जी को केसर हिंद उपाधि से विभूषित किया गया था। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? तो जर्मनी में की गई। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपातिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई? भारतीय परिषद 1909। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो 1928 में भारत आया। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? 1928 में की। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसे एक और नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी गांधी इरविन समझौता को जानते हैं, ठीक ना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया? तो दांडी यात्रा के दौरान हुआ। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किया। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया? मैकडोनाल्ड ने किया। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। ताना भगत आंदोलन किस आदिवासियों में हुआ? तो ओराव आदिवासियों में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? होम को स्थापना किए थे। इनका पूरा नाम होम का है, विवेश चंद्र होम। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। क्या है? उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन औद्योगिक क्रांति। क्या आदि उद्योग की विशेषता क्या थी? उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। आदि औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी? उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। बड़ा वादी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? उद्योग को राजकीय संरक्षण के लिए। फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? जॉन के ने किया। वाटर फ्रेम किसने बनाया था? रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का निर्माण किया। इसे स्पिनिंग फ्रेम भी कहा जाता है। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? इली व्हिटनी ने। जल शक्ति में चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया? एडमंड कार्टराइट ने।
पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? टॉमस न्यूकैम। और लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया? अब्राहम डर्बी ने। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष हुआ? तो 1918 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो इंग्लैंड में चला था। उपनिवेश सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? भारतीय वस्त्र उद्योग की मांग घट गई। भारत का पहला कपड़ा मिल किसने खोली? कवास नानाजी डावर ने। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला? पोर्टनुआ में। अगर लोहा इस्पात का पहला कारखाना पूछा तो पोर्टनुआ है, जो बाद में ये भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय। भारतीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1962 में हुआ। भारत सरकार अधिनियम किस उद्योग नीति के द्वारा लघु और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया गया? 1948 में किया गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक शहरों की साझी विशेषता क्या थी? तो सभी शहर गैर कृषि और व्यवसाय के केंद्र थे। आधुनिक नगरों का विकास कब शुरू हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से। औद्योगिक नगरों के उदय किस कारण योगदान नहीं था? शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे? तो मेसोपोटामिया में बसे थे। जुगरात कहाँ बनाए गए? सुमेर में। विशाल स्नानागार कहाँ है? मोहनजोदड़ो। लंदन में गोल्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई? धनी लोगों के लिए। पेरिस के पुनर्जागरण का क्या उद्देश्य है? पेरिस को विश्व का सबसे भव्य नगर बनाना। पेरिस का पुनर्निर्माण किया गया था, इसीलिए वो पेरिस को विश्व का सबसे भव्य नगर बनाना था। सीधे लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? बेरोन हॉस्मस का। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1965 में। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत है? बहुमंजिली। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 1918 ईस्वी में किराया कानून लागू किया गया। निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई की अंतर विरोधी आयाम को दिखाया गया? तो सीआईडी में दिखाया गया था। मगध साम्राज्य के प्राचीनतम राजधानी कहाँ है? राजगिरी है। और पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी? तो उदयन के समय बनी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में की थी। पाटलिपुत्र के अनुसार फहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रति वर्ष युद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो 20 रथों पर निकालते थे। कितने रथों पर निकालते थे? 20 रथों पर निकालते थे। तख्त हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 1786 में गोलघर ये किया गया। इसका कारण गोलघर बनाने का अन्न को रखने के लिए बनाया गया था। उस समय बहुत बाढ़ आती थी बिहार में, और अन्नों को रखने के लिए ये गोलघर को बनाया गया था। अब आगे चलते हैं। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। जब तक लाइक और शेयर नहीं कीजिएगा तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा।
लाइक करते रहिए, ठीक ना। सभी लोग लाइक करते रहिए, थम्स अप करते रहिए। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कॉडलिफ। आर्थिक महामंदी में से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो फ्रांस। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो किसानों पर पड़ा। विश्व आर्थिक में अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता मिली? भारत से सोने निर्यात से विश्व अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसकी सहायता मिली? भारत से सोने के निर्यात से। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया? FD रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में ओटावा सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1957 में हुआ था। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया था? जॉन विलियमसन ने किया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1995 में हुआ था। G8 की स्थापना कब किया गया? 1975 में G8 की स्थापना हुआ था। आरंभिक मानव अपने भावों को अभिव्यक्त किस भाषा में करते थे? तो चित्र बनाकर करते थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। वुड ब्लॉक छपाई मशीन का तकनीक का सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ? तो चीन में हुआ। जापान की पहली पुस्तक किस वर्ष छापी गई थी? 868 ईस्वी में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची थी? तो 1295 ईस्वी में पहुंची थी। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में खोला गया। आप लोग लाइक और शेयर करते रहिए। जापान की पहली पुस्तक किस वर्ष छपी? तो 868 ईस्वी में। यूरोप में वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक कब पहुंची? 1295 में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो जर्मनी में। गुटेनबर्ग प्रेस में छपी पहली पुस्तक कौन थी? तो बाइबिल। गुटेनबर्ग जी की जो प्रेस थी उनमें पहली पुस्तक छपी थी बाइबिल। 95 स्थापनाएं किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने लिखी थी। 95 स्थापनाएं किसने लिखी? मार्टिन लूथर ने। फ्रांस में छपी बिब्लियोलिथिक ब्लू पुस्तक कैसी है? तो सस्ती है। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई थी? श्रमिकों के लिए छापी गई थी। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो मैक्सिम गोर्की ने लिखा था। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ए हो ने किया था। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। भारत में छापखाना पहली बार कहाँ खोला गया? तो गोवा में। भारत में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? विलियम वोल्टस ने। किसने किया था? विलियम वोल्टस ने। आंग्ल भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? जेम्स अगस्ट हिकी ने। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट था। संवाद कौमुदी के प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बंगाली में हुआ। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? तो इंग्लिश मैन। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? मोतीलाल घोष ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस वर्ष किया था? किस भाषा में किया था मराठा का? अंग्रेजी में किया था। श्रीमती एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया? न्यू इंडिया।
भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लॉर्ड विलियम बेंटिक महोदय ने प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी लंदन में। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? निकोलियस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। युद्ध और शांति नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? टॉलस्टॉय। न्यू आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन थे? लेनिन थे। लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने। सिका क्या था? विशेष पुलिस दस्ता था। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किसके साथ की? जर्मनी के साथ की। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो रूस में हुआ था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो चीन शामिल नहीं है। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो कंबोडिया में बनाया गया है। हिंद चीन आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ। वियतनाम में कोलैन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को कोलैन के नाम से जाना जाता है। लियांग किचाओ कौन थे? चीनी सुधारक थे। लियांग किचाओ चीनी सुधारक थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? हो चो मिन थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? फान बाओ चाउ है। वियतनाम युद्ध समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समूहात निक्सन के समय हुआ? जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1916 में हुआ। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ? तो किसानों पर। गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने किया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ। रोलेट एक्ट कानून जो किस उद्देश्य से बनाया गया था? क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो हंटर समिति का गठन किया। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1924 में तुर्की में खलीफा पद समाप्त हुआ। चौरा चौरी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है? तो चित्तरंजन दास है। कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1932 में पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था। यह पुणे के जेल में उन्होंने समझौता इन दोनों के बीच हुआ था। किस किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? या तो बारदोली किस आंदोलन में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1936 में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1906 में हुआ। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है? धर्म सुधार।
इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में आरंभ हुआ? वस्त्र उद्योग। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आप लोग सुनते जाइए और तेजी से आंसर को मारते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हम तेजी से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। और ये कुछ दिनों की 10th का एग्जाम है, इसमें अच्छे से अच्छे नंबर लाइए आप लोग। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने किया। भारत में 1917 में पहली जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? कलकत्ता। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी ने किया। भारत का में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1814 में प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ 1838 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? 1920 में। भारत में पहली फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना? 1881 ईस्वी में। औद्योगिकरण में किसके स्वरूप प्रभावित हुआ? तो शहरीकरण। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो शहरों में मिलता है। द ब्रिटर क्राई एंड आउटकास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एंड्रू मेनर्स है। श्यामता आंदोलन किस नगर में चलाया गया था? श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था। गोल्डन सिटी योजना किसने बनाई थी? अवेंजर हावर्ड ने। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ किया? 1863 ईस्वी में। ब्राउन हासमन कौन था? सिया का प्रीफेक्ट था। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया था? बालिग पुरुषों के मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन हुआ गया था। ब्रिटेन में किस राज्य ने ब्रिटेन में किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दिया? तो चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया। बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी? 1819 ईस्वी में। दास कैपिटल के लेखक आप लोग की सवाल है, दे रहे हैं, हल कीजिए। दास कैपिटल के लेखक कौन है? आगे बताइएगा हमें कमेंट कर। दादा साहब फाल्के किस फिल्म का निर्माण किए थे? राजा हरिश्चंद्र। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? चीन से। पास्ता सिसिली इटली किनके द्वारा लाया गया? अरबों द्वारा। आलू अकाल किस देश में पड़ा? आयरलैंड में पड़ा। कर्ण लॉ किस देश में पारित किया गया? ब्रिटेन में पारित किया गया। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो पंजाब में बनाई गई। विश्व बाजार के रूप में पहला कौन सा नगर उभर कर सामने आया? तो अलेक्जेंड्रिया सामने आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती है? तो चीन को भेजती है। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गया? तो अमेरिका में। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हुआ था। औद्योगिक युग में आर्थिक क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्यिक क्रांति। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी किस वर्ष हुआ? तो 1929 में हुआ। ब्रिटेन वुड्स किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। राष्ट्रवाद की स्थापना अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पुनर्जागरण। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राज किस वर्ष राजवंश का शासन था? तो बुर्बो राजवंश का शासन था।
नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो रूस ने प्रस्तुत किया था। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। फ्रांस में किस राजा ने कहा, मैं अंग्रेजी राज का के भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना पसंद करूंगा? चार्ल्स 10। किसने कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। यूरोप की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। विश्व किसी इस संधि द्वारा स्वतंत्र चुनाव किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कुस्तुतुनिया के संधि द्वारा। कुस्तुतुनिया के संधि